नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। बीबीएस न्यूज़ पावर आज आपको आजमगढ़ की समाजवादी सरजमी से परम आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र 3 बार के मुख्यमंत्री बतौर रक्षा मंत्री भूतपूर्व उनके निर्वाण दिवस पर आइए चलते हैं गर्व होटल आजमगढ़, उनकी झलकियाँ देखते हैं और एंटरटेन करते हैं। समाजवाद की धरती आजमगढ़ पर समाजवाद के पुरोधा आदरणीय परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जो धरती पुत्र के रूप में अपनी पहचान बनाई और धरती के कण कण की खूबसूरती और सच्चे समाजवाद का आईना बन गए। वो सच्चे समाजवाद के पुरोधा आदरणीय मुलायम सिंह यादव भूतपूर्व रक्षा मंत्री, भूतपूर्व 3 बार के मुख्यमंत्री, उनके सुपुत्र भूतपूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहाँ जहाँ समाजवादी यूनिट रही वहाँ वह निर्वाण दिवस पूरी गर्मजोशी के साथ मनाया गया। उसी गर्मजोशी का एक ऐसा परिदृश्य भी आज उसी समाजवाद की धरती आजमगढ़ जो नेताजी के दिल और दिमाग में बसती थी, आज एक नया इतिहास रचा और 2027 में होने वाले आम चुनाव का राजनीतिक उद्घोष और संदेश दोनों सुनिश्चित किया। और वो जो कहते हैं ना कि समाजवाद में जो सच्चा समाजवाद की सरजमी होती है उसमें जो बोला जाता है, जो सोचा जाता है वो व्यवहार में दिखाई भी देना चाहिए। उसे राजनीति के किसी भी चैप्टर में ये व्यवहारिक होता है, लेकिन समाजवाद की सरजमी से समाजवाद के उस सच्चे आईने को दिखाने का परिदृश्य, आइए हम गर्व होटल चलते हैं। गर्व होटल में आदरणीय नेताजी के निर्वाण दिवस की वो झलकियाँ देखते हैं, जहाँ पर बाकायदा दीपांजलि करके आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है। अब आप देख रहे हैं डॉक्टर अमित सिंह को जो आदरणीय परम आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे थे। और अब उस दृश्य, उन लम्हों को संयुक्त रूप से देखिए, शायद आपके मन को भी बहुत ही उद्वेलित करेंगे। मेहनत का फल पाएगा, रुकना नहीं तो, थकना नहीं तो, किसी के आगे झुकना नहीं, बस खुदा से तो फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद। श्री अशोक राधा हॉस्पिटल के मुखिया और एक बहुत अच्छे चिकित्सक और समाज में के युवा राजनेता सभी की गरिमा में उपस्थिति में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ ही क्षण में हम सबके बीच में बतौर अतिथि के रूप में 8 बार प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय राजनेता श्री दुर्गा प्रसाद और अपने सभी संविधान चित्र जनों का मैं विशेष रूप से आज इस सभागार में, आज इस कार्यक्रम में, आज के समारोह में मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्री अशोक यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विशेष रूप से उनका बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर अमित सिंह जी का विशेष रूप से आभार है कि आप लोगों ने अपने नेता के साथ हिंदुस्तान की एक शान रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की आज दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी ने श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए विशेष रूप से आप सभी का बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे। बस कुछ ही देर में हम सब यही
डॉक्टर अमित सिंह जी द्वारा, श्री अशोक यादव जी द्वारा, साथ ही साथ हमारे बीच में श्री सल्लू जी बैठे हैं। कृपया अपने भी माल्यार्पण कर उनका भी अभिवादन करें, उनका भी अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे बीच में मेराज जी हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि श्री मेराज जी को भी आप माल्यार्पण कर उनका भी अभिवादन करें। श्री अनुराग यादव जी हमारे बीच में हैं, कृपया अपने भी माल्यार्पण कर उनका भी अभिवादन करें, अभिनंदन करें। श्री अनुराग यादव जी हमारे बीच में भोला जी हैं, मैं अशोक भैया से आग्रह करूंगा कि भोला जी को माल्यार्पण करें, उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर साहब करें थोड़ा सा मैं जो है डॉक्टर साहब का जो है श्री भूमर यादव जी हमारे बीच में हैं, मैं डॉक्टर साहब अच्छा भी नहीं है। डॉक्टर नंदलाल यादव जी, डॉक्टर नंदलाल यादव ध्वनियों के माध्यम से हम सब अभिनंदन कर रहे हैं। रमा हॉस्पिटल के मुखिया, एक बहुत अच्छे समाज सेवी और हम सभी के प्रिय कहे जाने वाले डॉक्टर अमित सिंह जी हमारे बीच में मंच पर हैं। कृपया आपको माल्यार्पण कर आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, विशेष रूप से आपका बहुत आभार भी है। ये आपके द्वारा और श्री अशोक यादव जी के अथक प्रयास से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के दूसरी पुण्यतिथि के इस अवसर पर इस भव्य कार्यक्रम डॉक्टर साहब, आज नेताजी की पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे उनकी व्यक्तित्व विशेष के बारे में? देखिए, आज नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पे हम सभी लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज के एक में विश्वास रखते हैं, आज सब लोग हम यहाँ पे मिले हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और नेताजी अपने आप में एक विश्वविद्यालय थे समाजवाद के लिए। आज जब आप कोई भी भाषण सुनते होंगे किसी भी नेताओं का, और उसको अगर आप नेताजी के भाषण से अगर आप कंपेयर करें तो वो किसान की बात करते थे, तो खाद कैसे मिले, बीज कैसे मिले, उनकी जो कृषि की पैदावार हो वो बेच कैसे पाए कि वो अपनी कमाई कर सके, कैसे नौजवान को नौकरी मिले। अगर आपको ध्यान होगा तो हमेशा जब वो कह रहे थे कितने नौजवानों की भीड़ है, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम सबको नौकरी देंगे। वो कहते थे कि आज जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो इसके खिलाफ रहते थे। वो कहते थे कि समाज सबके मिलने से चलेगा। और नेताजी से ही मैंने सीखा है कि इस देश का एक ताना बाना है, और इस देश का जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जो सातों मिलकर मनाते हैं। और अगर इनमें से एक को भी कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस देश का इंद्रधनुष अधूरा रह जाएगा। नेताजी के किसान, नौजवान, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, इन लोगों को लेके, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे शोषित है, वंचित है, उनको एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ना है वो बहुत जरूरी है। और आज के समय में समाजवाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, एक आपको एक उदाहरण डाटा के साथ है। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय 16,000 रुपए प्रति महीना है। उसमें से भारत के 1% लोग 16,66,000 रुपए पर महीना कमा रहे हैं। बीच के 40% लोग 11,000 रुपए पर महीना कमा रहे हैं, लेकिन नीचे के पायदान पे बैठे 50% सिर्फ 1,600 रुपए पर महीने कमा रहे हैं। लोहिया जी कहा करते थे कि न 100 से कम न 1000 से ज्यादा, यही है समाजवाद का तकाजा। तो आप देखिए कि कहाँ 6 लाख रुपए पर महीना और कहाँ 1,600 रुपए पर महीना। कहाँ हमारे जो समाजवादी लोग वो 10 गुना से ज्यादा का अंतर नहीं रखना चाहते, इस समय वो 400 गुना से ज्यादा का अंतर है। अंग्रेजों के समय में जितना अंतर था उससे कई गुना ज्यादा अंतर है। और इस समय आप देख रहे हैं कि हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे कितनी जातियां हो रही हैं। देखिए, सरकार के 3 ही काम है। संविधान भी कहता है कि किसी भी सरकार के सिर्फ 3 काम है।
उसका काम है सामाजिक न्याय, उसका काम है विकास करना, और उसका काम है कि जो हमारे लोग हैं उनको सुरक्षा देना। क्या सामाजिक न्याय हो रहा है, क्या सबकी सिर्फ वो भारतीय है, सिर्फ वो एक यूपी प्रदेश के उसके बेस पे सबकी सुरक्षा हो रही है, ये सब को हमको देखना पड़ेगा। आज अगर देखें आप लोग आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, और आज 2027 में जो 27 साइकिलों का हम वितरण करेंगे, तो एक तरह से नेताजी की ही प्रेरणा से, नेताजी की पुण्यतिथि पर आज हम 2027 में समाजवादी सरकार आए, उसके लिए 27 साइकिलों का वितरण, जो हमारे पिछड़े कार्यकर्ता हैं, जो सब पार्टी के लिए मदद करते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, पैदल घूमते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदल कितने किलोमीटर घूमते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए, और हम लोग उन सभी जो जमीन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़े हैं ये दिखाने के लिए। और ये नेताजी की प्रेरणा, जिनकी कार्यकर्ता ही किसी पार्टी में सबसे ऊपर होता है, तो उनकी प्रेरणा से आज हम 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीते, अच्छा करें, उसके उपलक्ष्य में हम 27 साइकिलों का वितरण अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे। सत्ताईस का सफर मेरा नहीं है, 27 का सफर तो पूरे उत्तर प्रदेश का सफर है। 27 का इंतजार सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है, पूरा समाजवादी पार्टी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है। वो मुझे कहने की होती है, आप लोग मुझसे प्रबुद्ध लोग हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग इंटरैक्ट करते हैं। नेताजी के पद चिन्हों पे चलकर आप क्या किस तरीके की सेवा करना चाहते हैं? नेताजी के पद चिन्हों पे चल के बस मुझे ये है कि जो भी भगवान ने मुझे क्षमता दी, उससे जो सामाजिक असमानता है, अपने क्षेत्र में जो लोगों की मदद कर सकता हूँ वो मुझे करनी है। लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जो नकारात्मक लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बड़ा पत्थर खड़ा हो जाए तो नदियों का रुख मोड़ देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग, जो आप लोग से बहुत लोग हैं जो एकता समता के लिए खड़े होते हैं, और मेरा मानना है कि संपन्नता होनी चाहिए देश में, देश संपन्न होना चाहिए, लेकिन उस संपन्नता में भी समता होनी चाहिए। वो समता सिर्फ आर्थिक समता, संपन्नता सिर्फ आर्थिक नहीं होनी चाहिए, वो समता सिर्फ एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए, वो सामाजिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, सांस्कृतिक होनी चाहिए। देखिए अभी मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की, कोई भी अच्छा काम करने के लिए पार्टी ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। अगर हमारी कोई विचारधारा, तो उस विचारधारा के लिए खड़ा होना हर आदमी की जिम्मेदारी। हम सभी भारतीय की तरह खड़े होते हैं जब बाहर जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो हम भारतीय की तरफ विधायक बनने का लक्ष्य नहीं है समाज में? अभी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। अभी बस ये है कि कोई भी समाजवादी मेरी विचारधारा है, उसका काम करने के लिए जो मुझसे हो सकेगा मैं कर सकूंगा। लेकिन आप समाजवादी पार्टी के तरफ ये सोच कहाँ से क्या है? देखिए अभी कह रहा था कि समाज में क्या है, अभी मैंने कोई डाटा कि जो सबसे अमीर आदमी है, जो 6 लाख रुपए महीना कमा रहा है, सबसे गरीब आदमी 1600 रुपए महीना कमा रहा है। अब वो भी 1-2 लोग नहीं, 50% जनसंख्या, 80 करोड़ लोग आज मुफ्त के राशन पे डिपेंडेंट है। किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो देश का कोई भी देश देखेंगे जो विकसित है, कभी भी जो सेल्फ डिपेंडेंट सोसाइटी होती है वो विकसित भारत का या विकसित समाज का निर्माण करती है। जो इंडिपेंडेंट सोसाइटी कभी विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकती। सब लोग जानते हैं कि सिखाया जाता है कि आदमी तो एक दिन मछली दोगे खाने के लिए तो एक दिन भूखा नहीं रहेगा, लेकिन उससे अगर आप मछली मारना सिखा देंगे तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। तो समाजवाद जो है कि चाहता है, जो मेरी अंदर से आई कि देखिए मेरे पास गरीब लड़के का बीमारी आती है, बहुत अमीर लोग भी आते हैं, लेकिन बीमारी भेदभाव नहीं करती। अगर कैंसर होगा, दमा होगा, अस्थमा होगा, चाहे COPD होगी या पेट की थैली होगी, तो अरबपति को भी उसी तरह होगी जैसे गरीब से रिक्शा चालक भी। और दोनों में जो पैसा लगेगा सब समान होता है। गरीबी भेदभाव नहीं करती, बीमारी भेदभाव नहीं करती, तो हम लोग क्यों भेदभाव करें? इस समाज को एक करना है और इस देश में ताना बना रहा है। तो अभी आप डॉक्टर अमित सिंह की पीसी सुना, अब हम आपको मिस्टर अशोक यादव की पीसी सुनाते हैं। जस्ट बिफोर एक अशुभ सूचना मिली, भारत का रत्न
डॉक्टर रतन टाटा, जो भारत की गरिमा थे, भारत का विश्वास थे, भारत की आर्थिक शक्ति की रीढ़ थे। भारत ने उन्हें खो दिया है। इस दुखद सूचना के साथ आदरणीय नेताजी के निर्वाण दिवस पर यह सूचना उनके साथ मिली, इसलिए सूचना बीच में ही आपको देनी पड़ रही है और उनके उत्तराधिकार की खोज जारी है। आइए अब सुनते हैं अशोक यादव जी क्या कह रहे हैं अपनी पीसी में। अभी आपने अमित सिंह की पीसी सुनी और अब अशोक जी का फाइनल टच, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे बस एक मिनट बैठे लेट हो गए क्या? बस थोड़ा सा यही सुस्त रहते हैं हम तो 10 बजे वहाँ से विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को हम विचारों को पहुँचाने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम इसके पीछे जो थीम है उन्होंने इस थीम को, नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है, थीम उन्होंने बड़ा अच्छा क्रिएट किया है। 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने के लिए इन्होंने जो हमारे गरीब कार्यकर्ता है, गरीब साथी, उनको 27 साइकिलों का वितरण करने का जो प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभारी हूं। और ये बहुत अच्छा संदेश इनका है और ये संदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और माननीय नेताजी के विचारों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए दोनों तरफ से संदेश जाता है। बिल्कुल 2027 के लिए समाजवादी विचारधारा के लोग, एनडीए के लोग और पूरी समाजवादी पार्टी और जो भी लोग इस प्रदेश में और देश में सामाजिक सौहार्द चाहते हैं, भाईचारे का माहौल चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आत्मसात किए हुए हैं। उनके आशीर्वाद से हम लोग 2027 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रपति सरकार बनाने का जिले के सभी विधायकों, ब्लॉक प्रमुखों, नेताओं, ग्राम प्रधानों, सबके लिए एक कड़ा संदेश। आइसोलेशन नहीं चल सकता, निरंकुशता स्वीकार्य समाजवाद का चरित्र नहीं बन सकती। बीबीएस परिवार की पहल भारतीय समाजवाद के 4 पिलर भारत, भारतीयता, आध्यात्मिकता एवं संवैधानिकता यानी गीता और संविधान की कसौटी पर कसी हुई राजनीति की पहल यदि आपको स्वीकार्य है तो निश्चित रूप से आपका समाजवादी दायित्व है कि आप इस चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य करें। ये आपका नैतिक दायित्व भी है। उसके बाद आप चाहें तो बीबीएस न्यूज़ पावर के भामाशाह भी बन सकते हैं। स्वागत है बीबीएस न्यूज़ पावर में। थैंक यू सो मच। वेलकम टू बीबीएस न्यूज़।